हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैटेगरी। ठीक है, कि आप किस तरह क्वेश्चंस को सॉर्ट कर सकते हो और कैटेगरी ऐड कर सकते हो। इसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे सर्च यूज़र। ठीक है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे व्यू प्रोफाइल। मतलब आप अपने आप को, पहले क्या होता था कि आप अपने आप को फॉलो अनफॉलो कर सकते हो, बट इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह इस बग को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ऐप रन हो रहा है। और यहाँ पे कैटेगरी के लिए अगर मैं सिलेक्ट करूंगा हेल्थ, तो आप देख सकते हो सिर्फ हेल्थ के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एजुकेशन के लिए डालूंगा तो सिर्फ एजुकेशन के लिए आए हैं। और अगर मैं टेक पे डालूंगा तो सिर्फ टेक का वीडियो आया है, मतलब टेक का क्वेश्चन आया है। तो गाइस इन दिस ट्यूटोरियल, और यहाँ पे हमने सर्च के लिए भी इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अभी डेटाबेस में कुछ नाम नहीं है इसलिए डेटा शो नहीं हो रहा, बट आप सर्च भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आज इस वीडियो में सबसे पहले यूज़र्स को सर्च करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है अपना फ्रेगमेंट 3, क्योंकि वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये लोड हो रहा है। मार्जिन स्टार्ट की जगह आप मार्जिन लेफ़्ट भी दे सकते हो, क्योंकि काम वो सेम ही करेगा। और हाँ, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है सर्च यूज़र। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और गाइस इसमें मैं लैंग्वेज हिंदी रखने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे फाइंड पीपल, और उसके बाद आपको इसे डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। इसके बाद हम बहुत सिंपल चीज़ करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ओपन करेंगे चैट एक्टिविटी XML फाइल। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़े से कोड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले ये एडिट टेक्स्ट है, और इस ड्रॉवेबल स्टार्ट को ड्रॉवेबल लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, और पैडिंग स्टार्ट को पैडिंग लेफ्ट कर दीजिए। मुझे पता नहीं है एंड्रॉइड स्टूडियो क्यों ऐसा कर रहा है, पहले तो सही था, अब उसमें एरर शो करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस एडिट टेक्स्ट को कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे फ्रेगमेंट 3 में आपको सबसे ऊपर से पेस्ट करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, जिसमें आपको लिखना है सर्च यूज़र। ठीक है, और इसकी हम आईडी चेंज कर देंगे। इसका आईडी होगा सर्च F3। ठीक है, F3, क्योंकि फ्रेगमेंट 3 है तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी आईडी कि ये फ्रेगमेंट 3 के लिए है। ठीक है, और इसके बाद ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं करना। इसके बाद सिंपली ओपन करना है आपको चैट एक्टिविटी का जावा पार्ट। तो सर्च कर लेते हैं उसको, चैट एक्टिविटी का जावा पार्ट, और उसके बाद फ्रेगमेंट 3 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंट 3 से हमें बस कुछ ही लाइन से कोड्स चाहिए, जैसे कि एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट वॉचर, आई मीन ओपन चैट 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च के लिए कुछ कोड है जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बट कुछ टाइम बाद। तो फ्रेगमेंट 3 में अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से। तो स्टार्ट करते हैं राइट, सबसे पहले एडिट टेक्स्ट के लिए एडिट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं है, बस एडिट टेक्स्ट ही है। तो उसके बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद रेफरेंस देंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। उसके लिए गेट एक्टिविटी, क्योंकि हम एक फ्रेगमेंट के अंदर है, डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके बाद आर डॉट आई डी डॉट और सर्च F3। तो जैसा कि मैंने कहा था, F3 लिखने से हम आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि ये F3 की आईडी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अब हमने रेफरेंस दे दिया, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है एडिट टेक्स्ट डॉट एड टेक्स्ट चेंज लिस्नर, उसके बाद न्यू देन टेक्स्ट वॉचर। तो कैपिटल में रखें टेक्स्ट वॉचर। तो अब हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ऑन बिफोर चेंज्ड, ऑन चेंज्ड, और उसके बाद है आफ्टर चेंज। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर चेंज की। तो आफ्टर चेंज के बाद हम यहाँ पे सिंपली एक मेथड क्रिएट करेंगे, सर्च और डबल सेमी कॉल डबल ब्रैकेट, उसके बाद लाल बल पे क्लिक करके एंटर। फ्रेगमेंट 3 में एक मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली चैट एक्टिविटी में जाना है, और यहाँ से आपको 2 लाइन्स कॉपी करनी है। और वो 2 लाइन्स सिंपली कॉपी करने के बाद Ctrl+C हम क्या करेंगे, वापस आएंगे फ्रेगमेंट 3 में, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये ईटी है, तो यहाँ पे आपको एडिट टेक्स्ट लिखना है, जिसका रेफरेंस हमने अभी ऊपर दिया है। ठीक है गाइज, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अब यहाँ पे आना है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम आएंगे कुछ सेकंड्स बाद। तो उसके बाद आपको सिंपली इस कोड्स को कॉपी करना है, फायर बेस रिसाइक्ल आफ्टर फ्रेगमेंट 3। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है, इस पूरे पार्ट को, रिसाइकलर व्यू प्रोफाइल। और ध्यान रहे कि आप इस वाले रिसाइकलर व्यू को कोड करें, कॉपी करें, जहाँ पे हम इसको ग्रिड लेआउट में रिट्राइव कर रहे हैं। ठीक है,
सिंपल लेआउट फाइल वाले को कॉपी नहीं करना है आपको, ग्रिड लेआउट वाले को कॉपी करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको कोड्स को पेस्ट कर देना है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस प्रोफाइल रेफरेंस की जगह आपको लिखना है सर्च, ठीक है। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये जो आप देख रहे हो प्रोफाइल रेफरेंस, ये रेफरेंस किस चीज़ का है? ये रेफरेंस है यूज़र डेटा का, रियल टाइम डेटाबेस वाले का। मतलब जो भी यूज़र डेटा हमने रियल टाइम डेटाबेस में सेव किया है, ठीक है, उसका रेफरेंस है प्रोफाइल रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रोफाइल रेफरेंस है ऑल यूज़र्स का, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही यूज़र उस एडिट टेक्स्ट में कुछ लिखना स्टार्ट करेगा, तो उसके बाद जैसे ही टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट चेंज में जो मतलब कोडिंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है सर्च की, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। और उससे होगा क्या कि सबसे पहले हम उस एडिट टेक्स्ट के कोड को उठाएंगे और उसे अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने डेटाबेस में अपर केस में रखे नाम सबके, ठीक है। उसके बाद ये फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर सिंपली कॉल हो जाएगा, और फिर तो पता ही है आपको कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर और ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम होगा। अब एक चीज़ और गाइस देखो, पहले क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने मतलब आप ऐप चला रहे हो, ठीक है, और आप फ्रेगमेंट 3 पे गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल भी शो करती है, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वहाँ पे फंक्शन आ जाता है फॉलो अनफॉलो। अब आप अपने आप को फॉलो कर रहे हो, अपने आप को अनफॉलो कर रहे हो, कोई सेंस है इस बात की? नहीं है ना। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आप अपने आप को फॉलो नहीं कर सकते, अपने मतलब खुद के अलावा आप बाकी सबको फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप दिखोगे वहाँ पे। तो उसके लिए बहुत सिंपल आपको क्या करना है, एक वैलिडेशन डालना पड़ेगा। और उसका काम सिर्फ इतना सा है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र आईडी है, स्ट्रिंग यूज़र आईडी। और ये यूज़र आईडी किसकी है? ये यूज़र आईडी है उस यूज़र की जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली एक लाइन लिखनी है इफ़, और हम करेंगे करंट यू आईडी। और आई थिंक हम यहाँ पे करंट यूज़र आईडी रिट्राइव नहीं कर रहे हैं, आई गेस। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हाँ, हम यहाँ पे करंट यूज़र आईडी रिट्राइव नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करो। यहाँ पे लिखना है करंट यू आई डी, ठीक है, सेमी कॉलन। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। फायर बेस यूज़र यूज़र इक्वल्स टू यूज़र वन फायर बेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट करेंट यूज़र। उसके बाद जो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है करेंट यूज़र आई डी, आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ करेंट यूज़र आई डी, आई मीन, बट या हियर इट इज़। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वही मैं चेक ही कर रहा था बट दिखा नहीं मेरे को इसीलिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस स्ट्रिंग को पब्लिक कर देते हैं। अभी ये प्राइवेट है, तो इससे क्या होगा, हम इसे एक्टिविटी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है करंट यूज़र आईडी, और अब हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है अपने मेथड के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिंपली करंट यूज़र आईडी डॉट इक्वल्स यू आई डी। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही आपकी यूज़र आईडी और उस यूज़र की मतलब जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है उसकी यूज़र आईडी अगर सेम होगी, तो क्या होगा कि सिंपली हम ये कोड्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो और इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एक इंटेंट यूज़ करेंगे। इंटेंट इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट एक्टिविटी। और इसके बाद हम यूज़र को भेज देंगे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में सेमी कॉलन स्टार्ट एक्टिविटी, उसके बाद इंटेंट पास कर देते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है। अब होगा क्या कि पहले क्या होता था, जैसे ही आप उस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते थे तो आप जाते थे शो यूज़र एक्टिविटी में, आप देख सकते हो, ठीक है। और हम कुछ डेटा के साथ जाते थे जैसे कि नेम यूआरएल और यूज़र आईडी, ठीक है। बट अब क्या होगा, आप जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वैलिडेशन चेक करेगा कि जो यूज़र आईडी मतलब जिसके ऊपर आपने क्लिक किया है उसकी यूज़र आईडी और आपकी यूज़र आईडी अगर मैच करेगी तो आप फ्रेगमेंट वन पे जाओगे, ना कि शो यूज़र पे। तो इससे होगा क्या कि आप अपने आप को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही सिंपल फंक्शनैलिटी है, ठीक है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और अब हमारी मतलब सर्चिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि फ्रेगमेंट 3 पे जब यूज़र, अब आप इजीली किसी भी यूज़र को सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अभी ये हमने सर्चिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और आपको इसको मेन रिसाइकल एडाप्टर में भी इम्प्लीमेंट करना है। मेन मतलब कि ऑन स्टार्ट के अंदर जो है, ठीक है, क्योंकि ये वाला एग्जीक्यूट होगा जैसे ही आप एक्टिविटी ओपन करोगे। तो यहाँ पे भी आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो अब जब भी आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने आप को फॉलो नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ मतलब आप अपने फ्रेगमेंट वन ओरिजिनल अकाउंट पे चले जाओगे, ठीक है। और तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन में कैटेगरीज ऐड करने की। और तो उसके लिए सबसे पहले ओपन करते हैं आस्क एक्टिविटी, ठीक है, आस्क एक्टिविटी की जावा फाइल और आस्क एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल, ठीक है। और स्प्लिट में जाते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे बेसिक सा टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे हम। एक हमारे पास बटन है, एक एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें दो चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले
एक स्पिनर, उससे पहले आई थिंक यस टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू में हम शो करेंगे डेटा, जो भी हम स्पिनर में चूज़ करेंगे तो उसको रख देते हैं मैच पेरेंट, हाइट को रैप कंटेंट, ठीक है ठीक है, रैप कंटेंट। उसके बाद आईडी दे देते हैं, और आईडी होनी चाहिए टीवी अंडरस्कोर कैट। और कैट का मतलब कैटेगरी, मतलब आईडी ऐसी दो जिससे आप इजीली समझ में आ जाए आपको कि हाँ ये इस चीज़ की आईडी है। 20 SP टेक्स्ट साइज, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट कलर दे देते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या देना ही पड़ेगा पूरा। उसके बाद हिंट होनी चाहिए चूज़, कुछ भी दे दो, कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है। तो अब हाँ, ये इसके बाद ग्रेविटी देते हैं अपन थोड़ी सी, सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है, और थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं इन केस 20 dp। अब ठीक है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्राइवेसी एक्टिविटी ओपन करनी है। और यहाँ पे क्योंकि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्पिनर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको सिंपली क्लिक करना है इसके ऊपर, और इसके बाद इसको कॉपी करना है यहाँ से Ctrl+C। उसके बाद वापस जाके इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर आपको इसको पेस्ट करना है, आई मीन नीचे पेस्ट करना है, कहीं भी कर सकते हो, चूज ही तो करना उसमें। और हाइट को रैप कंटेंट की जगह 50 dp करना है, और विथ को रैप 200 की जगह 50 dp करना है, ठीक है। तो अब आप काफ़ी आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे, और मार्जिन टॉप ये जो 100 dp दे रखा है, इसको 10 dp करना है, ठीक है। और अब ये बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट है। इसके बाद आईडी देते हैं, तो आईडी स्पिनर एफ इट क्वेश्चंस के लिए है ना। तो स्पिनर अंडरस्कोर कैटेगरी CAT। तो गाइज CAT इज़ फॉर कैटेगरी, कोई भी एक यूनिक कीवर्ड आप दे सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाए आईडीज आसानी से, ठीक है। तो अब हमारे पास दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक स्पिनर है और एक टेक्स्ट व्यू है। तो इसके बाद अब हम जाते हैं जावा पार्ट पे। तो यहाँ पे अब आपको प्राइवेसी का जावा पार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास कोड्स हैं तो हम सीधी कॉपी कर लेते हैं ना, क्यों फालतू में मतलब कोडिंग करके टाइम वेस्ट करें और ट्यूटोरियल को बना मतलब लंबा करें। तो उसके लिए सबसे पहले अब जाते हैं आस्क एक्टिविटी में, और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सबसे पहले आपको देना है चूज़ कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कैटेगरीज देना चाहते हैं। सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे होगी टेक की, ठीक है। और प्लीज़ इसको कैपिटल में रखें क्योंकि ये काफ़ी इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए ना। तो उसके बाद हेल्थ, आप और कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। मैं बस आपको ट्यूटोरियल्स हैं तो कुछ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद फूड, आई मीन आप क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर डोमेन तो है नहीं उसका। उसके बाद न्यूज़, और मतलब कोई फेक न्यूज़ है या फिर वायरल न्यूज़ है वटेवर, तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर फैशन के बाद ब्यूटी, और ब्यूटी के बाद एक लाइफस्टाइल, मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, तो वो लाइफस्टाइल डाल सकता है, ठीक है। तो गाइज ये थी सारी कैटेगरी जो कि हमें यहाँ पे ऐड करनी थी स्टेटस में। उसके बाद वापस चलते हैं, और यहाँ पे हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट अडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है, इम्प्लीमेंट्स अडाप्टर व्यू के बाद डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। उसके बाद आपको इस रेड बल पे क्लिक करने के बाद इम्प्लीमेंट मेथड और एंटर, ठीक है। अब हमारे पास दो मेथड्स हैं, ऑन आइटम सिलेक्टेड और नथिंग सिलेक्टेड। तो ऑन नथिंग सिलेक्टेड में हम टोस्ट मैसेज दिखा सकते हैं कि द प्लीज़ सिलेक्ट समथिंग, प्लीज़ सिलेक्ट कैटेगरी, हाँ जिससे, हाँ कैटेगरी, ठीक है। और इसके बाद मैं ज़रा इसको क्लोज कर दूँ, हाँ ठीक है। और ये ऑन फ्रेगमेंट। तो गाइज इसके बाद ऑन आइटम सिलेक्टेड हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पिनर का और उस एडिट टेक्स्ट का रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों शो कर रहा है सिंपली, ठीक है ना। तो गाइस हमने दो चीज़ें ऐड करी हैं आस्क एक्टिविटी में, ठीक है। सबसे पहले है एक टेक्स्ट व्यू, और दूसरा है स्पिनर। तो पहले स्पिनर के लिए कर देते हैं स्पिनर, स्पिनर, ठीक है।
उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू के लिए भी टेक्स्ट व्यू, यस। तो अब समझ सकते हैं आप। उसके बाद हमें यहाँ पे रेफरेंस देना है, ठीक है, सिंपली। तो टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू लिखेंगे इक्वल्स टू, ये एक्टिविटी है तो लिख सकते हैं फाइंड व्यू बाई आईडी, आर डॉट आई डी डॉट। उसके बाद उसकी आईडी थी टीवी कैट, टीवी कैटेगरी। उसके बाद सेमी कॉलन। उसके बाद स्पिनर की बात है तो स्पिनर में भी हम सेम चीज़ करेंगे, फाइंड व्यू बाई आईडी, आर डॉट आई डी डॉट स्पिनर कैट, ठीक है। तो गाइज देखा आपने सी ए टी लिखा था मैंने, तो उससे आप इजीली समझ सकते हो कि ये कैटेगरी के लिए हैं दोनों आईडीज़। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज जैसे ही इसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ऑन आइटम सिलेक्टेड पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट। और यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, हम शो करेंगे एडाप्टर व्यू डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई आइटम सेलेक्ट करोगे तो वो इस टेक्स्ट व्यू में शो करेगा स्पिनर से, ठीक है। और इसके बाद कुछ लाइंस के कोड्स स्पिनर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेते हैं हम प्राइवेसी एक्टिविटी। और ये आप देख सकते हैं कि वो कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होगी हमें इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल प्लस सी, वापस जाते हैं आस्क एक्टिविटी में, और हमें यहाँ पे इस रेफरेंस के जस्ट बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और अब हमारा कोडिंग पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, तो इस तरह से मतलब अब जब आप आस्क एक्टिविटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको इसे मतलब चेक करना पड़ेगा कि ये सही, मतलब आपको एक कैटेगरी देना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक ऐसा है कि अगर आपके क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे आस्क एक्टिविटी है, ठीक है, और हमारे पास एक स्ट्रिंग है क्वेश्चन की, तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन नल है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये नल हुआ तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कंडीशन है, हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं क्वेश्चन डॉट लेंथ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैलिडेशन होना चाहिए। तो गाइस उसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, और वो है ये कि यहाँ पे हमने एक वैलिडेशन डाल दिया कि अगर ये नल हुआ, और दूसरा वैलिडेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली एक पब्लिक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, और इसको होना चाहिए कैट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। और इसको डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ नीचे आते हैं ऑन आइटम सिलेक्टेड में, और सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर वैल्यू इक्वल्स टू एडाप्टर व्यू, उसके बाद डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग सेमी कॉलन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इतना लिखने से अच्छा सिंपली लिख सकते हैं कैट वैल्यू, कैटेगरी वैल्यू मतलब, ठीक है। और ये लिखने के बाद हम यहाँ ऊपर आ जाएंगे, और हम यहाँ पे एक वैलिडेशन डालेंगे कि कैट वैल्यू डॉट इक्वल्स टू, और अगर ये किसके इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा इस चूज कैटेगरी के, कंट्रोल प्लस सी, तो आप आंसर्स नहीं पूछ सकते, पेस्ट। और यहाँ पे हमें आई थिंक अब ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ हम लोग दो क्वेश्चंस मतलब दो वैलिडेशंस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन स्ट्रिंग के लिए और दूसरा कैरेक्टर वैल्यू के लिए। तो जब ये दोनों मतलब अगर ट्रू होंगी कंडीशंस तो इम्प्लीमेंट होगा। तो गाइज अभी आपको क्या करना है, आपको इस कोड को यहाँ से कट करना है, ठीक है, आस्क को यहाँ से कट करना है कंट्रोल प्लस एक्स, और आपको इसको पेस्ट करना है इस एल्स पार्ट में कंट्रोल प्लस वी, और ये जो लास्ट का टोस्ट है आस्क एनी क्वेश्चन, तो इसको कट करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है गाइज, अगर ये ज़ीरो होगा, नल होगा, और ये चूज़ कैटेगरी के बराबर होगा तो हमें ये टोस्ट में से शो करना है, और अगर आपने कोई वैल्यू फिल करी है तब वो ये वाले कोड्स को इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपको ओपन करना है क्वेश्चन मेंबर, क्योंकि हमें एक चाइल्ड ऐड करनी है और उसका नाम होगा कैटेगरी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरी, और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ऑल्ट प्लस इंसर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद गेटर एंड सेटअप पे क्लिक करना है, देन एंटर। और हमारे पास पापा को बोल आराम से ठोके यार, गेट लगा दे ये वाला। और इसको आपको सिंपली यहाँ से कट करना है, और इसके बाद लास्ट में जाना है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और स्ट्रिंग वैल्यू है जिसका नाम है कैटेगरी। तो अब आपको आस्क एक्टिविटी में यहाँ पे उसे ऐड करना है, ठीक है, मेंबर सेट कैटेगरी,
और इसका होना चाहिए गेट वैल्यू डॉट लोअर केस, ठीक है। लोअर केस इसलिए क्या है, सर्च करने में मतलब जब हम सॉर्टिंग करेंगे उस केस में ये काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, इसीलिए लोअर केस में। तो ठीक है गाइस, अब हमने हमारा ऑलमोस्ट आस्क एक्टिविटी का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जाते हैं फ्रेगमेंट 3 में। तो इसके बाद गाइस ओपन करते हैं, सबसे पहले प्राइवेसी को क्लोज कर देते हैं, आस्क एक्टिविटी को भी ऑलमोस्ट क्लोज कर देते हैं, और प्राइवेसी को भी क्लोज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर ओपन रहने देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ओपन करना है, क्या ओपन करना है, फ्रेगमेंट 2, ठीक है। फ्रेगमेंट 2 ओपन कर लिया, और के बाद यहाँ पे एक इमेज बटन यूज़ करने की ज़रूरत है हमको। तो इस कार्ड व्यू के अंदर हम एक इमेज बटन भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली रखते हैं इमेज बटन, उसके बाद रैप कंटेंट पैडिंग 10 dp, उसके बाद src सोर्स छोड़ दो इसको अभी, बैकग्राउंड और एंड्रॉयड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद आईडी btn_cat, ठीक है, कैट f2, f2 ऐड करने से आसानी समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लेआउट ग्रेविटी नॉट मार्जिन, लेआउट ग्रेविटी राइट, ठीक है। और एक और चीज़, सेंटर वर्टिकल, आई मीन सेंटर वर्टिकल, हाँ अब ठीक है, क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा मार्जिन देना है इसका, राइट में मार्जिन राइट हम दे देते हैं 100 dp। तो 100 ज़्यादा हो जाए तो 60, मतलब ऐसा कि ये प्रोफाइल इमेज के, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल इमेज है, उसके जस्ट साइड में आना चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, अपने फ़ोन स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद कैटेगरी के लिए हमें एक ड्रॉवेबल की ज़रूरत है, तो इस ड्रॉवेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके बाद न्यू, उसके बाद इमेज वेक्टर पे जाना है, देन इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं फ़िल्टर, आइकन्स लोड हो रहे हैं। और फिल्टर के लिए हमारे पास ये आ गया फ़िल्टर लिस्ट, इसको आपको सिंपली इंपोर्ट कर लेना, उसके बाद फिनिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसे ओपन करना है ड्रॉवेबल में, ठीक है। सर्च करते हैं फ़िल्टर लिस्ट, और इसका टिंट गायब कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। और अब इसको आपको ब्लैक कर देना है, बस हो गया। इसके बाद क्लोज करके यहाँ पे अब आप सोर्स में दे सकते हो फ़िल्टर, ठीक है। तो अब हमारे पास फ़िल्टर है, ठीक है, सी लुकिंग गुड। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है गाइस, हमारे पास एक फ़िल्टर है जिससे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेगमेंट 2 का जावा पार्ट ओपन करना है, F2, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज बटन डिक्लेयर करनी पड़ेगी हमें, सबसे पहले एक इमेज बटन डिक्लेयर करेंगे हम, और इमेज बटन CAT मतलब इमेज बटन फॉर कैटेगरी, ठीक है, समझ में आ रहा है आसानी से। उसके बाद हमें रेफरेंस देना है, ठीक है, कि IBCAT इक्वल्स टू गेट एक्टिविटी डॉट फाइंड बाई ID r.id.ib कैट F2, BTN कैट F2। तो देखा F2 लिखने से भी आ गई आईडी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है IBCAT डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, IBCAT डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद दिस, और उसके बाद यहाँ आपको आना है ऑन क्लिक मेथड के अंदर। तो मैं ज़रा इस कोडिंग पार्ट थोड़ा क्लोज कर दूँ, आसानी होती है, वरना फिर काफ़ी टाइम लगता है ऊपर नीचे जाने में। तो इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर के कोड को हम डिलीट कर देते हैं, और इस आईडी को चेंज करके हम लिख देंगे कैट F2, BTN कैट F2, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हमें क्या करना है, हमें एक बॉटम शीट दिखानी है, उस बॉटम शीट के थ्रू आप कोई सी भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली लिखते हैं शो कैटेगरी शीट, ठीक है, शो कैटेगरी शीट, एक मेथड क्रिएट करेंगे अब हम, क्लिक करना है एंटर, उसके बाद हो गई, ठीक है गाइज। तो अब हमारे पास मेथड है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसको भी हम अभी जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है, और इसका नाम देंगे हम कैटेगरी, उसके बाद अंडरस्कोर लेआउट, एंटर। और स्प्लिट पार्ट में जाते हैं अपन जल्दी से, और जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन, तो ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी हाइट हम कर देंगे रैप कंटेंट, ठीक है। और इसको चेंज करके यहाँ पे हम लीनियर लेआउट दे देंगे, लीनियर लेआउट, ठीक है। ओरिएंटेशन देना आपको वर्टिकल, और उसके बाद थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दीजिए, 10 dp ठीक रहेगी। उसके बाद बैकग्राउंड हम देंगे
तो गाइस बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, बॉटम बैक, तो वो वाइट कलर का है और कॉर्नर्स पे मतलब रेडियस है उसके। तो जिन्होंने पहले ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करूँगा सबसे पहले मैं, ठीक है। उस टेक्स्ट व्यू में होगा मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट और उसमें टेक्स्ट होगा सॉर्ट बाय, ठीक है। और टेक्स्ट कलर दे देंगे अपन एंड्रॉयड ब्लैक कलर, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट साइज़ ये थोड़ा सा बड़ा रखते हैं अपन 25 SP, 20 SP भी ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी पैडिंग 4 DP, इससे ये सुंदर दिखेगा। उसके बाद क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको सिंपली कॉपी करके हम डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और बस आपको यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है। इस टेक्स्ट को चेंज करके अपन लिख देते हैं टैग, जो कि हमारा है असली। और टेक्स्ट साइज़ को हम कर देंगे 15 SP, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट फैमिली ऐड करनी है, थोड़ी सी फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कॉन्डेंस्ड, सेंस सेरिफ लाइट, हाँ ये अच्छा है, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे आईडी ऐड करनी है, आईडी टीवी टेक, ठीक है। टीवी टेक के बाद आपको सिंपली पैडिंग है क्या थोड़ी सी 5, तो इसको कर देते हैं 7 DP, ठीक है। पैडिंग 7 DP। उसके बाद आपको इसको सिंपली कॉपी करना है और इसके बाद पेस्ट करना है। तब तक पेस्ट करना है जब तक आपकी टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज के टेक्स्ट व्यू कवर ना हो जाए, ठीक है। तो गाइज अब हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए आई थिंक, हाँ टोटल कैटेगरीज हमने दे दी हैं। तो गाइज यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो और वो होगा मतलब ओल्डेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी आप, क्योंकि न्यूएस्ट क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे वो सबसे टॉप पे आएगा और जो सबसे पुराना होगा वो सबसे एंडिंग में जाएगा। तो हम सबसे ओल्डेस्ट का एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन ये वाला नहीं करना था, इस वाले टेक्स्ट व्यू को कॉपी करेंगे Ctrl+C और उसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इस बार हम देंगे ओल्डेस्ट, ठीक है। और इसकी आईडी होगी टीवी ओल्ड, ठीक है। तो अब हमारा आई थिंक सारी कैटेगरीज हमने दे दी हैं, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम जाते हैं फ्रेगमेंट 2 में और यहाँ पे हमें अब क्रिएट करनी है बॉटम शीट, ठीक है। तो बॉटम शीट हम क्रिएट करने के लिए कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं मैसेज एक्टिविटी में, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं तो हम कुछ कोड्स कॉपी कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वो मेथड होनी चाहिए, क्योंकि यस ये आ गया। तो गाइज ये है क्रिएट डायलॉग, आपको यहाँ पे सिंपली इसे कॉपी करना है Ctrl+C, ठीक है। और इसके बाद आपको वापस जाना है फ्रेगमेंट 2 में और आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है Ctrl+V, ठीक है। और मैसेज एक्टिविटी डॉट दिस एरर शो कर रहा है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना है, आप सिंपली लिख सकते हो गेट एक्टिविटी, ठीक है गाइज। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस लेआउट फाइल को चेंज कर देंगे और इसे कर देंगे कैटेगरी लेआउट। उसके बाद अब हमें यहाँ पे काफ़ी सारी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे टेक्स्ट व्यू के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं टेक्स्ट व्यू टीवी और टीवी टेक सबसे पहला है हमारा। तो उसके बाद डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टीवी टेक, ठीक है, सेमी कॉलन। तो गाइज अब हमने सबके रेफरेंस दे दिए हैं, तो इसके बाद हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा यू कैन से एक तरह से सर्च ही है एक तरह से ये भी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टीवी ओल्ड लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो गाइस सबसे पहली चीज़ इधर आप ऊपर आ जाइए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि नए क्वेश्चन को टॉप पे कैसे लाना है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास लिस्ट है, ये ऑल क्वेश्चंस की डेटाबेस रेफरेंस है, ठीक है। पहले डेटाबेस रेफरेंस से कोई लेना देना खास नहीं है, सबसे पहले ऊपर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है लीनियर लेआउट मैनेजर भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ अंदर आना है ना। और इसको आपको यहाँ से डिलीट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है। उसके पहले आपको यहाँ पे लिखना है लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे गेट एक्टिविटी आ जाएगा, बस सेमी कॉलन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट सेट रिवर्स लेआउट ट्रू, ठीक है। उसके बाद लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट सेट रिवर्स फ्रॉम एंड ट्रू, सेट स्टैक फ्रॉम एंड
ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो भी आपकी लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो सबसे पहले शो करेंगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये उसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ वापस आ जाते हैं हम अपने शो कैटेगरी के अंदर। ठीक है। तो जैसे ही यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हाँ सॉर्ट सॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। और यहाँ पे हमें सिंपली कैटेगरी को चेंज कर देना है, और यहाँ पे हम कैटेगरी कर देंगे अम, कोई भी स्ट्रिंग आप दे सकते हो, स्ट्रिंग कैटेगरी। ठीक है। कैटेगरी उसको आप डिक्लेयर करके, अब गाइस देखो ऐसा तो अपन कर नहीं सकते क्योंकि अपन को मतलब फॉर एग्जांपल टैग के ऊपर करा है तो अपन को पूरे टैग के मतलब क्वेश्चंस को रिट्राइव करना है। तो उसके लिए क्या होगा, आप अपनी 10 कैटेगरी से तो अपन 10 बार फायरबेस रिसाइकल एडाप्टर तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो जाएगी। ठीक है। और बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें हमें सिंपली बहुत आसान है इसे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। क्या करना है अपन को सिंपली हम एक काम कर सकते हैं, हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, बस वहाँ पे पैरामीटर्स बदलते जाएंगे हर बार बटन क्लिक होने पे। ठीक है। तो कैसे होगा वो, आपको सिंपली स्ट्रिंग लिखना है कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे हम इसे डिक्लेयर करेंगे जैसे टैग। ठीक है। तो टैग, अब टैग से होगा क्या गाइस कि हमने ना डेटाबेस में आपको याद होगा अपन ने यहाँ पे जब आस्क एक्टिविटी किया था तो अपन ने लोअर की रखा था। तो लोअर की से क्या होगा कि अब हम यहाँ पे वैल्यू देंगे टैग की लोअर की में। ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इस कैटेगरी को पास करना है, कैटेगरी देन सेमी कॉलन। ठीक है। सोर्ट क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर देंगे स्ट्रिंग। तो क्लिक करने के बाद एंटर, क्रिएट मेथड एनॉनमस F2। ठीक है। अब अपने पास आ गया ये। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है रिट्राइविंग डेटा के रिट्राइव करने के लिए। तो ओपन कर लेते हैं अब अपन यहाँ पे रिसाइकल एडाप्टर। ठीक है। और सिंपली यहाँ से आपको पूरे कोड्स कॉपी करने हैं, कंट्रोल+C। ठीक है। पूरे कोड्स कॉपी करें गाइस यहाँ तक, कंट्रोल+C, उसके बाद नीचे जाना है और आपको इस मेथड के अंदर जो कि हमने जस्ट अब भी क्रिएट करी है शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन सर्च करने के लिए थोड़े से कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे वापस से ओपन कर सकते हो चैट एक्टिविटी का जावा पार्ट, और यहाँ पे हमें सर्चिंग के लिए थोड़ा सा कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल+C, उसके बाद आपको वापस फ्रेगमेंट 2 में जाना है। और गाइस यहाँ पे इसके अंदर आपको उस कोड्स को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको इस स्ट्रिंग को डिलीट कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको रेफरेंस में देना है ऑल क्वेश्चंस, आई मीन ऑल क्वेश्चंस रेफरेंस ही देना है ना, ये क्या शो नहीं कर रहा, ज़रा देखते हैं क्या दिक्कत कर रहा है। फ्रेगमेंट 2 में ही है ना अपन, तो ऑल क्वेश्चंस का हाँ, क्योंकि देख सकते हो आप ये नाम है यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस। ठीक है। तो डेटाबेस रेफरेंस देना अपने को, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डेटाबेस रेफरेंस। ठीक है। और डेटाबेस रेफरेंस लिखने के बाद गाइज आपको यहाँ पे नेम को चेंज नहीं करना। ठीक है। आपको यहाँ पे चेंज करना है, मतलब सॉरी, आपको यहाँ पे लिखना है कैटेगरी, और ध्यान रहे ये सेम होना चाहिए जैसा आपने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मेंबर में। ठीक है। सी, सेम टू सेम आपको लिखना है यहाँ पे कैटेगरी, और इसके बाद यहाँ पे आपको पास कर देना है वो कैटेगरी स्ट्रिंग जो कि हम अभी अभी लेकर आए हैं ऊपर से, कैटेगरी स्ट्रिंग। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सर्च, ये क्वेरी पास कर देंगे। उसके बाद जैसे ही ये मेथड इंप्लीमेंट होगी अपने क्वेश्चंस फिल्टर हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हमने सबसे पहले ये कर लिया टैग के लिए। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे इसको टीवी ओल्ड नहीं, इसको यहाँ पे आप टीवी टैग कर दो। ठीक है। और अब कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, उसके बाद कंट्रोल+V, 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 कंट्रोल+V। तो नाउ आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो गाइज टीवी ओल्ड के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस रिसाइकल एडाप्टर यूज़ कर लेना है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए। और टीवी टैग के बाद हमारी कैटेगरी थी टीवी हेल्थ। ठीक है। तो यहाँ पे टीवी हेल्थ, और इसको आपको करना है हेल्थ, के बाद हेल्थ के बाद एजुकेशन, एजुकेशन, तो इसको आपको करना है एजुकेशन। ठीक है। तो गाइस ऐसे करके आपको सबकी वैल्यूज चेंज करनी है, जो कैटेगरी आप हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है।
तो टीवी फूड, उसके बाद फूड, ठीक है, उसके बाद टीवी स्पोर्ट्स, और यहाँ पे भी स्पोर्ट्स। ध्यान रहे कोई सा भी कैप्स लॉक में नहीं होना चाहिए, सबको लोअर केस में। स्पोर्ट्स के बाद न्यूज़, ठीक है, तो न्यूज़ के बाद थोड़े से और 3 बार पेस्ट करना पड़ेगा इसको कॉपी करके, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, 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 ठीक है। तो न्यूज़ हो गया। न्यूज़ के बाद हमें करना था फैशन, टीवी फैशन, और यहाँ पे भी फैशन। उसके बाद आएगा ब्यूटी, तो ब्यूटी, देन ब्यूटी, उसके बाद आएगा लाइफस्टाइल, लास्ट वन, और लाइफस्टाइल। तो गाइज नाउ सिर्फ ओल्ड के अलावा सारे कोड्स काम करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा अभी जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी बॉटम शीट रेडी हो जाएगी। उसके बाद वापस आपको जाना है इस मैसेज एक्टिविटी में, और लास्ट के कोड्स भी थोड़े से कॉपी करने पड़ेंगे कि बॉटम शीट को किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको इस कोड्स को कॉपी करना है यहाँ से, कंट्रोल+C। उसके बाद वापस जाना है फ्रेगमेंट 2 में, ठीक है, और नीचे जाएंगे अपन सबसे पहले बॉटम शीट के, बॉटम शीट इधर थोड़ी है, बॉटम शीट तो यहाँ है, हाँ। तो इसके एंडिंग में आपको वो कोड्स को पेस्ट कर देना है, कंट्रोल+V, ठीक है गाइस। तो अब जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपका ये जो मतलब ओल्ड कैटेगरी के अलावा बाकी सारी कैटेगरीज हैं वो रिट्राइव हो जाएंगी, ठीक है। और या फिर पहले के जो पुराने क्वेश्चन थे उनको प्लीज़ आप डिलीट कर दें। तो गाइज उसके बाद एक चीज़ जो कि हम करना भूल गए थे वो बाकी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन व्यू होल्डर ओपन करना है, ठीक है, क्वेश्चन मेंबर और क्वेश्चन व्यू होल्डर क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे गाइज हम सबसे पहले फ्रेगमेंट 2 ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चेक करते हैं कि जो भी हमारा मतलब जो भी हम क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लास शो कर रही है व्यू होल्डर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम कौन सी मेथड कर रहे हैं, सेट आइटम, ठीक है। तो एक चीज़ हमको यहाँ पे चेंज करनी है और वो है कि सेट आइटम, और सेट आइटम पे यहाँ पे आपको एक चीज़ बढ़ानी है, एक और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रिंग, और ये होगी कैटेगरी, ठीक है। और इसके बाद फ्रेगमेंट 2 में यहाँ पे आपको लिखना है मॉडल डॉट गेट कैटेगरी, ठीक है गाइज। तो इसके बाद बस आपको ये चेंज करना है, और इसके बाद आपको मेन सेट ऑन क्लिक लिस्टनर में भी चेंज करना है, मतलब मेन एडाप्टर में भी चेंज करना पड़ेगा। अभी तो हमने शायद सर्च में किया है, ठीक है। तो गेट कैटेगरी, उसके बाद मेन एडाप्टर यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से मॉडल डॉट गेट कैटेगरी, ठीक है। तो गाइज ये चेंज करना हम भूल, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो गाइज अब इस ऐप को रन करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और मैं इसको अपने फिजिकल डिवाइस में रन कर रहा हूँ, आप भी इसको अपने एमुलेटर या फिजिकल डिवाइस में रन कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रहे कि जो क्वेश्चंस आपने पहले पूछे थे प्लीज़ उनको डिलीट कर दें, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि अब जो ऐप है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं फ्रेगमेंट 2 में, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इमेज बटन है और कैटेगरी के लिए आइकन है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो बॉटम शीट सही काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने अभी इससे पहले आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फायरबेस, 4th नंबर पे। तो गाइज इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया है सेट स्टैक फ्रॉम एंड ट्रू, ठीक है। तो इसके बाद अब हम अगर मैं इसको कैटेगराइज करूंगा टेक, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ ये क्वेश्चन ही आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कोई आंसर शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सर्च यूज़र पे, तो यहाँ पे है रिक्वेस्ट, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई। तो गाइज इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को सिंपली सर्च यूज़र, और अगर मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ रज्जन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सर्च यूज़र काम कर रहा है, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है गाइज, हमें सिंपली ओपन करना है अपना अ, सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ।
कि हम जब रियल टाइम डेटाबेस में डेटा सेव कर रहे हैं तो हमने जो नेम चाइल्ड है वो स्मॉल में रखी है या बिग में रखी है, तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेंबर डॉट सेट नेम प्रोफेशन आईडी। तो आपको गाइस सेट नेम को आपको क्या करना है, आपको अपर केस कर देना है। ठीक है, और क्योंकि फ्रेगमेंट 3 में हम इसको अपर केस है आई थिंक, अभी हमने अपर केस दिया है। ठीक है, सर्च करते टाइम, तो सर्च मेथड में हाँ हमने यहाँ पे अपर केस दिया है। तो गाइज अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपको इसे भी अपर केस कर देना है, जिससे सर्च करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये गाइज आई मीन दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड गाइज मेंबरशिप ज्वाइन करें अगर आपको सोर्स कोड चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।